खपखपी और उल्टी, सर दर्द है इसकी निशानियां, डॉक्टरी इलाज और रक्त जांच से दूर होंगी परेशानियां। आप सोच रहे होंगे कि एजुकेशनल चैनल पर मैडम गाना क्यों गा रही है। तो दोस्तों, यह जो गाना मैंने आपके सामने अभी गाया है, ये कोई गाना नहीं है। ये एक एडवर्टाइजमेंट आता है दूरदर्शन पर, आप सभी ने देखा भी होगा। ये एडवर्टाइजमेंट जो रिलेटेड है वह मलेरिया से रिलेटेड है। तो आज भी हम जिस न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं वह भी मलेरिया से रिलेटेड ही है। चलिए देखते हैं आज की न्यूज क्या है। तो न्यूज है न्यू होप फॉर मलेरिया वैक्सीन। भाई आप सभी को पता होगा कि अभी तक मलेरिया के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसेंटली अप्रूव किया गया है RTS-SAS01 मॉस्क्यूरिक्स को, जो कि डेवलप की गई है गैलेक्सोस्मिथ के लाइन के द्वारा। ये गैलेक्सोस्मिथ के लाइन जो है वो कंपनी है, इसी के द्वारा ये जो वैक्सीन है मॉस्क्यूरिक्स RTS-AS01 इसको डेवलप किया गया है। अगर हम मलेरिया की बात करें तो ग्लोबली एस्टिमेटेड 241 मिलियन केसेस 2020 में देखने को मिले थे 85 मलेरिया एंडेमिक कंट्रीज में। अगर हम इंडिया की बात करें तो 2021 का डेटा लिया गया है। ओवर 160,000 केसेस जो है वो मलेरिया के रिपोर्ट किए गए थे इंडिया में। अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो नियरली हाफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन रिस्क में है मलेरिया ट्रांसमिशन के 87 कंट्रीज और टेरिटरीज की। अब यहां पर एक डेटा दिया गया है, ये 2019 और 2020 का डेथ का डेटा आपको देखने को मिल रहा है। देखिए 2019 में जो डेथ रेट था वो करीबन 5,60,000 जो डेथ थी मलेरिया की वजह से यह हुई थी। लेकिन वही ये जो आंकड़ा है ये 2020 में 6,20,000 से भी जो है वो ज्यादा पहुंच चुका है। यानी कि 2020 में यह आंकड़ा करीबन 6,27,000 जो था वह रहा है। और अगर हम 2021 की बात करें तो यह आंकड़ा जो है वह और भी ज्यादा बढ़ गया है। अभी मलेरिया है क्या? तो भाई मलेरिया जो है वो मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज है। ये मॉस्किटो के काटने से होती है। कौन सा मॉस्किटो? तो फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो। अगर हम बात करें मलेरियल पैरासाइट के तो 5 काइंड्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें प्लास्मोडियम फैलेसीपैरम ये पैरासाइट जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है 70% ऑफ केसेस इन इंडिया में। यानी कि इसी पैरासाइट की वजह से जो है वो इंडिया में आपको 70% केसेस देखने को मिलेंगे। और दूसरा है प्लास्मोडियम वाइवेक्स, ये जो है वह ग्लोबली कॉमनेस्ट वन है। अब थोड़ा सा हम मॉस्किटो के बाइटिंग पैटर्न्स को जो है वो जान लेते हैं। ये एनाफेलिस मॉस्किटो है जो कि मलेरिया फैलाता है, और ये एडीज मॉस्किटो है जो कि आपके डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जीका जैसी जो बीमारियां है वह फैलाता है। आपको पता होगा कि अभी डेंगू भी जो था वह काफी न्यूज में रहा है। डेंगू भी काफी जो है वो फैल रहा है, और डेंगू के लिए भी कोई वैक्सीन जो है वो नहीं है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इनके बाइटिंग पैटर्न्स को। अगर हम एनाफिलिस मॉस्किटो की बात करें तो ये इंडोर और आउटडोर बाइटर्स है, यानी कि आपको अंदर भी काट सकते हैं, और अगर आप बाहर हैं तो बाहर भी आपको जो है वो काट सकते हैं। वहीं अगर हम एडीज की बात करें तो ये इंडोर बाइटर्स है, यानी कि अंदर जो है वो अधिकतर देखने को मिलते हैं, और अधिक संभावना ये रहेगी कि आपको अंदर ही जो है वो घर के काटेंगे। नाइट बाइटिंग पैटर्न्स, ये अधिकतर देखा गया है कि ये रात को ही जो है वो काटते हैं, और इनका एडीज मॉस्किटो का डे बाइटिंग पैटर्न्स है। Anopheles mosquito usually enter house between 5 and 9 PM। भाई इनके घर के अंदर घुसने की संभावना होती है कि यूजुअली शाम 5 से 9 बजे के बीच में घुसेंगे। वहीं अगर हम एडीज मॉस्किटो की बात करें तो ये एक्टिव रहते हैं 2 घंटे तक आफ्टर सनराइज एंड 4-5 आवर्स बिफोर सनसेट। स्टार्ट बाइटिंग बाय लेट इवनिंग, पीक एट मिडनाइट टू अर्ली मॉर्निंग। जो एनाफिलिस मॉस्किटो है ये लेट इवनिंग में काटना जो है वो शुरू करता है, और इसकी जो पीक पहुंच जाती है
वह मिडनाइट से अर्ली मॉर्निंग तक रहती है। वहीं अगर हम एडीज की बात करें तो अधिकतर हम देखेंगे केसेस में कि भाई ये डे लाइट में जो है वो काटता है और वेल लिट एरियाज एट नाइट ऑल्सो। एनोफिलिस मॉस्किटो मलेरिया फैलाता है, वहीं एडीज मॉस्किटोस डेंगू, चिकनगुनिया, जीका जैसी बीमारियां फैलाता है। यहाँ पर मैं पहले ही बता देती हूँ, ये डेटा मैंने इंटरनेट से लिया है और एक जेन्युइन साइट से जो है वो लिया गया है। अब देखिए मलेरिया के सिम्टम्स हम देख लेते हैं। सिम्टम्स क्या क्या है, तो मैंने शुरुआत में ही आपको एक एड सुनाया था कि खपखपी और उल्टी, सर दर्द है इसकी निशानियां। तो देखिए भाई, खपखपी आपको जो है वो लगेगी, ठीक है। फीवर भी आपको जो है वो यहाँ पर मिलेगा, हेडेक यानी कि सर दर्द भी आपको होगा, वोमिटिंग, उल्टी भी आपको जो है वो होगी, जॉइंट एसिड, आपकी जॉइंट में जो है वो काफी दर्द होगा, फैटिक, चिल्स, नोसिया, मसल पेन, डायरिया जैसे सिम्टम्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आपका जी भी जो है वो मचलाएगा, काफी थकावट जो है वो आपको महसूस होगी, मसल्स में काफी पेन आपको होगा, ठंडी लगेगी, इवन डायरिया भी जो है वह आपको देखने को मिल सकता है। देखिए हम कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो हालांकि अगर हम बात करें तो मलेरिया जो है वो अधिकतर कॉम्प्लिकेशन बच्चों में या जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनमें देखने को मिलती है। ये ज्यादा जान जो है, कहने का अभिप्राय है, जो यंग लोग हैं उनकी जान ज्यादा नहीं लेता है। अधिकतर ये जो छोटे बच्चे हो गए जिनकी उम्र 5 साल से कम है, प्रेग्नेंट लेडीज है, उनकी जान जो है वह ज्यादा लेने की संभावना इसकी होती है। तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन में सेरेब्रल मलेरिया यहाँ पर बन सकता है, लिवर और किडनी फेलियर आपको देखने को मिलेगा, एनीमिया। देखिए आपने देखा होगा कि जब आपकी मलेरिया की रिपोर्ट आएगी तो वहां पर प्लेटलेट्स काउंट जो है वो काफी कम देखने को मिलता है ना। तो प्लेटलेट्स काउंट में जो है अगर मलेरिया होता है तो काफी कमी देखने को मिलती है। लो ब्लड शुगर भी जो है इसके कॉम्प्लिकेशन में ही आता है। अब देखिए प्रॉमिसिंग ब्रेक थ्रू ले लेते हैं वैक्सीन को लेकर। देखिए प्रोसेस तो काफी स्लो रहा है, लेकिन अब एंड में हमें एक लाइट दूर से दिख रही है, लॉन्ग टनल से आती हुई, यानी कि एक आशा की किरण जो है वो हमें नजर आ रही है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है अक्टूबर 2021 में आरटीएस SAS01 मॉस्क्यूरेक्स को, जो कि डेवलप की गई थी GlaxoSmithKline के द्वारा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसका जो एफिकेसी है वो मॉडेस्ट है, और साथ ही साथ जब इसका मतलब डोजेस जो है वो दिए गए तो रिड्यूसेस सीवियर मलेरिया केसेस बाय ओनली अबाउट 30% आफ्टर 4 डोजेस गिवन टू चिल्ड्रन अंडर एज 5। यानी कि जो चिल्ड्रन थे जिनकी आयु 5 साल से कम थी, जब हमने इन्हें 4 डोजेस दिए इसके, तो भाई यह जो केस था, यानी कि डोज देने के बाद ये 30% तक जो है वो क्या रहा है भाई, सफल जो है वो रहा है। It provides significant public health benefits and could save thousands of lives everywhere. तो भाई एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर ये जो है ये वैक्सीन आगे आती है तो डेफिनेटली ये कई लोगों की जानें बचा सकती है। साथ ही साथ इसने करीबन 30 years, it took more than 30 years and approximately 700 million dollars for this breakthrough, which underscores the scientific and logistic challenges in developing a vaccine against a parasitic disease like malaria. देखिए भाई करीबन 30 साल जो है उसे लग गए और अप्रोक्सीमेट $700 मिलियन का खर्चा जो है उसमें देखने को मिला है। एंड एक तरीके से साइंटिफिक और लॉजिस्टिक चैलेंजेस भी जो है वह देखने को मिले हैं इस वैक्सीन को बनाने में मलेरिया के लिए। भाई अगर हम जीएसके की बात करें तो जीएसके के द्वारा ग्रांटेड किया गया है भारत बायोटेक को लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर मॉस्क्यूरिक्स। देखिए भाई भारत की कंपनी भारत बायोटेक को जो है वो लाइसेंस मिल चुका है कि वह मॉस्क्यूरिक्स जो है वो डेवलप करे, और 2029 तक हैदराबाद बेस्ड जो कंपनी है, ऐसी आशा की जा रही है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दिस कंपनी टू बी द सोल ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस वैक्सीन। थोड़ा सा यहाँ पर और इस वैक्सीन के बारे में हम जान लेते हैं। अगर हम बात करें तो यह जो वैक्सीन है RTS-AS01 ये फेल्स हुई थी टू मीट द WHO ओन बेंचमार्क फॉर मलेरिया वैक्सीन एफिकेसी ऑफ 75% सेट इन 2015। भाई 2015 में देखा गया इसका एफिकेसी
75% जो है वो रहा है। वहीं अगर हम बात करें सितंबर 2021 की, तो एक और मलेरिया वैक्सीन थी, नाम था उसका R21 मैट्रिक्स एम, जो कि डेवलप की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन यूके में। इसका एफिकेसी रेट रहा है 77% फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल्स में। वहीं अगर हम सितंबर 2022 की बात करें, तो भाई इस वैक्सीन ने फिर से हेडलाइंस बना ली, जिसमें जब बूस्टर डोज दिया गया R21 मैट्रिक्स एम का, तो भाई इसने एफिकेसी रेट जो है वो काफी हाई शो किया 80% का, जो कि मेंटेन किया हुआ है आफ्टर 2 इयर्स के बाद। अगर हम फेज 3 के रिजल्ट की बात करें, तो मैंने आपको बताया कि फेज 1 और फेज 2 का ट्रायल और उनका रिजल्ट भी मैंने आपको बताया कि भाई क्या रिजल्ट आया था। लेकिन अगर हम फेज 3 के रिजल्ट की बात करें, तो फेज 3 का अभी तक रिजल्ट जो है वो नहीं आया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये जो रिजल्ट है ये एंड ऑफ 2023 तक जो है वो आ जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस टेस्ट की, तो भाई ये जो टेस्ट की गई थी करीबन 4,800 चिल्ड्रंस पर जो थी वह टेस्ट की गई थी अक्रॉस 5 साइट्स, जिसमें बर्किना फासो, केनिया, माली और तंजानिया जैसे क्षेत्र जो हैं वो शामिल रहे हैं। अब देखिए भाई, अभी तक वैक्सीन तो आई नहीं है ना? तो तब तक हमें क्या करना पड़ेगा? खुद ही जो है वो इसका प्रिवेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ उपाय बताए गए हैं इसके प्रिवेंशन के लिए, जिसमें ट्रीटेड मॉस्किटो नेट्स नेट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, मच्छरदानी का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास जो है वो मच्छर वगैरह जो है वो काफ़ी है, नालियाँ वगैरह आपके घर के आस-पास से बहती हैं तो। डीट रेपेलेंट्स, भई ये जो डीट रेपेलेंट्स है, इसका इस्तेमाल भी जो है वो आप कर सकते हैं, मच्छरों को अपने से दूर रखने के लिए। फैब्रिक स्प्रेस कंटेनिंग एन इंसेक्टिसाइड, भई आप छिड़काव जो है वो इनका कर सकते हैं। लूज लॉन्ग स्लीव क्लोथिंग इन लाइट कलर्ड फैब्रिक, भाई पहली बात तो आपको क्या करना चाहिए, लाइट कलर के फैब्रिक जो है वो पहनने चाहिए, है ना? क्योंकि आपने सुना होगा कि जो डार्क कलर के फैब्रिक है उसमें मॉस्किटोज काफी अट्रैक्ट होते हैं, तो आपको लाइट कलर के जो फैब्रिक्स हैं वो पहनने चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आप ढीले थोड़े कपड़े पहनेंगे, तो मॉस्किटो जब आपको काटेगा ना, तो तुरंत आपकी लाइक जो स्किन है उसको टच नहीं कर पाएगा, है ना? लाइट कपड़ों में उसकी जो बाइट है वो आपको इतने जल्दी टच नहीं कर पाएगी। एलिमिनेट मॉस्किटो ब्रीडिंग एरियाज, भाई हमें एलिमिनेट करने चाहिए मॉस्किटो ब्रीडिंग एरियाज। इवन साफ सफाई भी जो है वो रखनी चाहिए। घर में अगर आपके कूलर है, तो आप जो पानी भर के आप जो है वो वहां पर काफी टाइम तक मत रखिए, या अगर आपके आसपास कोई ऐसा एरिया है जहां पर काफी टाइम से पानी भरा हुआ है, तो उसको जो है वो आप साफ करवा दीजिए। तो ये सब प्रिवेंशन जो है वो हम रख सकते हैं। बाकी आई होप आपको ये जो न्यूज है वो अच्छी लगी हो। ऐसी न्यूज आप और आगे पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।